मुल्क में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 685 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कहा, वैक्सीन से कोरोना वायरस को हराएंगे। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को लगाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। उनके साथ पंजाब की नर्स निशा शर्मा भी मौजूद रही। मुल्क में बढ़ते कोरोना मामलात को लेकर पीएम मोदी सख्त। आज पीएम अलग अलग रियासतों के वज़राए आला से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे वज़राए आला से करेंगे बात। बैठक में पीएम उनकी रियासतों में कोरोना के मौजूदा हालात की जानकारी लेंगे। 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट दफातर में लोग ले सकेंगे कोरोना वैक्सीन। मरकजी वजारत सेहत ने सभी रियासतों को लिखा खत। कोरोना को लेकर वजीर सेहत हर्षवर्धन का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हुकूमत पर तशवीशनाक इल्जाम। कहा, कई रियासत गलत जानकारी और खौफ फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 59,907 मामले आए सामने। 322 लोगों की हुई मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,338 नए मामले आए सामने, जबकि 66 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 9वीं और 11वीं के इम्तिहान लिए बगैर सभी तलबा को पास किया जाएगा। ऑफलाइन होगी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान। कोरोना को लेकर मरकजी हुकूमत का महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सरकार पर बड़ा इल्जाम। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ रियासतें लोगों में फैला रही हैं दहशत। कार में अकेले हूं तो भी मास्क जरूरी। तेजी से बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म। हरियाणा में कोरोना के 2,366 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 4,043 नए मामले। 24 घंटे में 13 की मौत। एमपी में कोरोना इन्फेक्शन पर काबू करने के लिए सरकार का सख्त कदम। आज से सभी शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू और हर इतवार को लॉकडाउन का ऐलान। एमपी में कोरोना इन्फेक्शन पर काबू के लिए सरकार का सख्त कदम। छिंदवाड़ा में आज से 7 दिन का टोटल लॉकडाउन। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच 10 दिन के लिए लॉक हुआ रायपुर। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से बढ़ी टेंशन। इंदौर में मेडिकल स्टोर्स पर लगी लंबी कतारें। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 2,801 पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा जयपुर में 551 मरीज हुए दर्ज। राजधानी जयपुर में बढ़ा इन्फेक्शन का दायरा। 3 जगह कंटेनमेंट जोन का किया गया ऐलान। कर्नाटक में बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में आए 6,976 नए मामले। तमिलनाडु में कोरोना के 3,986 नए मामले आए सामने। 17 लोगों की गई जान। झारखंड में कोरोना के बढ़ते आदादोशुमार बने फिक्र का सबब। सरकार ने सभी कॉलेज, जिम, पार्क और स्विमिंग पूल्स को किया बंद। कोरोना पॉजिटिव हुए मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा। ट्वीट कर दी जानकारी। रास्ते में आने वालों से जांच कराने की अपील। यूपी में कोरोना इन्फेक्शन में मुसलसल इजाफा। पिछले 24 घंटे में 6,024 कोरोना के नए केस। 40 की मौत। कोरोना के सबब यूपी के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू आज से होगा नाफिज। बढ़ते कोविड मामलात को लेकर सीएम योगी ने अफसरान के साथ की बैठक। 100 से ज्यादा मामले मिलने पर स्कूल बंद करने का फैसला डीएम को लेने के लिए कहा।
मगरबी बंगाल के कूच बिहार में दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला, हाथ में लगी चोट, काफिले की गाड़ियों के टूटे शीशे। दिलीप घोष के काफिले पर हमले से कई कारकुनान शदीद तौर पर जख्मी, अस्पताल में करा गया दाखिल। टीएमसी पर हमले का इल्जाम। मगरबी बंगाल में कूच बिहार के सिताई में बीजेपी उम्मीदवार दीपक रॉय पर हमला, तशहीद के दौरान कार में तोड़फोड़, टीएमसी पर लगाया इल्जाम। ममता बनर्जी की रैलियों पर रोक लगाने का मुतालबा, बंगाल बीजेपी सदर ने कहा दीदी के इश्तियाल अंगेज तकरीर के चलते टीएमसी कारकुनान ने किया हमला। ममता बनर्जी को इंतखाबी कमीशन का नोटिस, मजहब के नाम पर वोट मांगने के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब, मुसलमानों से टीएमसी को वोट देने की कही थी बात। ममता का अमित शाह ने दिया जवाब, कहा कुछ लोगों का संस्कार ही ऐसा होता है। दुर्योधन और दुशासन वाले बयान पर जी मीडिया ने पूछा था सवाल। जी मीडिया पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा बंगाल ने तब्दीली का मन बना लिया है, तशद्दुद से परेशान पूरे बंगाल में बीजेपी की लहर। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर में योगी का ममता पर हमला, कहा मोदी जी पैकेज का ऐलान करते हैं तो टीएमसी के गुंडे पैसे खा जाते हैं। योगी ने बंगाल में ममता के खिलाफ खोला महाज, कहा दीदी दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर रोक लगाती हैं, जय श्री राम बोलने पर जेल में डालने की धमकी देती हैं। बंगाल में यूपी के सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां, सीएम योगी आज 3 अवामी जलसों को करेंगे खिताब। ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी का हमला, कहा हार के डर से बौखला गई हैं दीदी, पहले आइन के खिलाफ बोलती थी, अब जवानों के खिलाफ बोलने लगी हैं। चौथे मरहले के लिए आज ममता बनर्जी के कई इंतखाबी जलसे, हावड़ा और हुगली में ममता जलसों को करेंगी खिताब। मिथुन चक्रवर्ती और बाबुल सुप्रियो आज टॉलीगंज में करेंगे रोड शो, भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का बंगाल में आज रोड शो, अलीपुरद्वार चौपाटी से अलीपुरद्वार कोर्ट मोड़ तक रोड शो। साउथ 24 परगना में आज अब्बास सिद्दीकी की रैली, दोपहर 12 बजे अवामी जलसे को खिताब करेंगे सिद्दीकी। बंगाल की सियासत में एंट्री माने जा रहे असदुद्दीन ओवैसी की आज कई रैलियां, दिनाजपुर और मालदा में इंतखाबी जलसों को खिताब करेंगे ओवैसी। 14 लाख तलबा और तालिबात से पीएम मोदी ने की इम्तिहान पर चर्चा, कोरोना के दौर में भी चैलेंजेस से लड़ने के दिए टिप्स। इम्तिहान पर चर्चा में तलबा के साथ सरपरस्त भी हुए शामिल, कहा इम्तिहान आखिरी मकाम नहीं, तलबा पर ना बनाए दबाव। इम्तिहान पर चर्चा में तलबा के साथ असातिज़ा भी हुए शामिल, पीएम ने कहा टीचर टोकने की जगह गाइड करें, मुश्किल कामों की बनाए फेहरिस्त। पीएम ने कहा बच्चों के साथ वक्त गुजारें, असातिज़ा इम्तिहान ही है, कोई आसमान नहीं टूट रहा, बच्चों को ईज और कशीदगी से आजाद रखें। पीएम ने कहा नताइज से बच्चों की सलाहियत का ना करें अंदाजा, हर कोई हर मौजू में नहीं होता माहिर। आज गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं सालगिरह पर आला सतह की मीटिंग करेंगे पीएम मोदी, अमित शाह भी होंगे शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट का मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, मास्क की लुजूमियत पर मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा इंतखाबी तशहीर में बगैर मास्क के क्यों दिख रहे हैं लोग। अनिल देशमुख के खिलाफ कोर्ट में अर्जी देने वाली जयश्री पाटिल का बड़ा इल्जाम, का सीबीआई को सबूत न सौंपने की धमकी। वसूली कांड में सचिन वजह का बहुत बड़ा इल्जाम, वजह ने एनआईए कोर्ट में कहा शरद पवार के नाम पर देशमुख ने मांगी थी रिश्वत। वजह ने कोर्ट में कहा मुझे दोबारा सस्पेंड करने का था ऑर्डर, देशमुख ने कहा 2 करोड़ दो, पवार को मना लेंगे। एंटीलिया केस मामले में सचिन वजह को 9 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी, विनायक शिंदे और नरेश कौर को 21 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। सिर्फ साइबर अटैक के मामलात में भारत से आगे है चीन, सीडीएस बोले इससे निपटने के लिए साइबर डिफेंस एजेंसी की जा रही तश्कील।
जम्मू कश्मीर के शोपियान में सीआरपीएफ की टीम पर हमला, दहशतगर्दों ने दूर से की फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा इस सरकार की इनसिक्योरिटी के जज्बे को जाहिर करता है। मुंबई के कुर्ला में एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। गुरुग्राम में एक हार्डवेयर शॉप में खौफनाक आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में एक घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग खातून से चेन स्नैचिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी में दलितों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी, 14 अप्रैल को दलित दिवाली के तौर पर मनाएगी। अंबेडकर की सालगिरह, अखिलेश बोले बीजेपी राज में खतरे में आए। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट सुनाएगा फैसला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर सुनाया जाएगा फैसला। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग के बाद बांदा जेल में कटी पहली रात, बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी बंद। प्रतापगढ़ में बीजेपी एमएलए ने लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम, अफसरान से नोकझोंक के बाद धरने पर बैठे धीरज ओझा। 8 मई से शुरू होगी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान। हाई स्कूल के इम्तिहान 25 मई को और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 28 मई को होंगे खत्म। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी के चलते 10 बच्चों को जिला अस्पताल में किया गया शिफ्ट, 2 दिन से खत्म थी लिक्विड ऑक्सीजन। दमोह ज़िमनी इंतखाब के लिए तशरीफ करने पहुंचे कमलनाथ का बीजेपी पर वार, बांदकपुर के जलसे में बोले ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी शिवराज सरकार। एमपी के देवास में इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम। सतीश पूनिया ने की राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन से शिकायत, तनसुख बोहरा पर असेंबली सदर का नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल का लगा इल्जाम। गैंगस्टर पपला की गर्लफ्रेंड जिया जमानत पर हुई रिहा, जेल से बाहर आकर जिया ने कहा मेरे साथ हुआ था धोखा, पपला ने खुद को बताया था मानसिक। राजधानी में नशे के कारोबार का पर्दाफाश, शहर के 4 थाना इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम ने मारा छापा, बड़ी तादाद में नशीली दवाइयों की खेप बरामद। और इसी के साथ रफ्तार एट 1 में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।